हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम जो क्लास लेकर आपके लिए आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको आपकी तैयारी में आप फ्रूटफुल साबित हो रहे होंगे। आप हरीश सर मैथ्स नाम से जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर वीडियोज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अभी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं, प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को लेंगे और तब तक आप इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़िए, स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि यदि एक आयत एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो, आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पिछले क्लासेज में भी किए हैं और घुमा फिरा के लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसी तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए, परिमाप दोनों के बराबर हैं और आयत की दो निकटस्थ भुजाओं का अनुपात। तो आयत की दो कौन सी निकटस्थ भुजाएं होती हैं? लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर हम यहाँ आयत बना लें, ऐसे आयत बना लें, तो मतलब लंबाई के बाद चौड़ाई, चौड़ाई के बाद लंबाई, ये दोनों निकटस्थ है या ये दोनों हैं। तो जो एकदम समीप है उन दोनों भुजाओं, मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात करें, इसका मतलब है दोनों लंबाई और चौड़ाई की बात वो कर रहा है। उन दोनों का अनुपात 1:2 है। अगर हम इसको x मान लें, एक है x तो दूसरी हो जाएगी 2x। एक को x ले लो तो दूसरी हो जाएगी 2x। तब ये कहता है आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब दोनों का परिमाप सेम है, मतलब ये है और ये वर्ग है, इसका परिमाप और इसका परिमाप सेम है, तो इसका परिमाप तो आप निकाल सकते हो। इन दोनों को ऐड करो, डबल कर दो, 2x और x कितने हो गए? 3x। 3x और ये इसका परिमाप क्या आएगा? इसका परिमाप आएगा 2x और x, 3x, 3x का डबल हो गया 6x। तो ये तो परिमाप इसका आ गया। वैसे भी आप ऐड कर सकते हो, ये भी 2x, ये भी 2x और ये भी x, x प्लस x, 2x प्लस 2x, चारों को ऐड कर दो तो 6x, ये इसका परिमाप हो गया। अब इसका परिमाप भी 6x है, क्योंकि ये कहता है, शुरू में एक लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में कि परिमाप दोनों के सेम है, तो इसका परिमाप भी 6x हो गया। अब इसका क्षेत्र परिमाप ये है तो भुजा क्या होगी? तो भुजा होती है 6x डिवाइड बाई 4, मतलब परिमाप को 4 से आप भाग कर दो तो ये आ जाएगी 3/2x। अब हमें निकालना क्या है? हमें क्षेत्रफल का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल का परिमाप निकालना है। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे आयत और वर्ग। आयत और वर्ग दोनों के क्षेत्रफल का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वेयर हो जाएगा। और इधर क्या होगा? भुजा का वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वेयर कर दो, 3/2 का स्क्वेयर, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और x स्क्वेयर, ये हो गया। अब यहाँ x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल हुआ, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये होगा 8/9। इस तरह से आप देखोगे कि 8/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन एक्चुअल में हमें ये निकालना था 8/9, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए। तो इसकी भुजाएं तो हमें एक तरह से दी हुई है, इसकी भुजा दी हुई नहीं है। परिमाप इन दोनों का सेम है, तो परिमाप इसका 6x है तो इसका भी 6x है। यहाँ से भुजा निकलेगी, जब भुजा निकलेगी, दोनों की भुजा आ गई, इसकी भी भुजाएं हैं, इसकी भी भुजाएं हमारे पास हैं, तब हम उनका एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया निकाल के उसको रेशो की फॉर्म में रखोगे तो 8/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखोगे कि हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं वो होती हैं जो एक भुजा दूसरी भुजा से जुड़ी हुई होती है। आमने सामने की भुजा को आसन्न भुजाएं नहीं कहा जाता, उनको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, मतलब जो एक भुजा दूसरी भुजा से जुड़ी हुई होती है। और अपोजिट साइड होती हैं जो आमने सामने की भुजाएं होती है। ये कहता है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त है, इसके वृत्त में ये कहता है कि एक आयत बनी हुई है, ऐसे आप एक आयत बना लो।
एक आयत आपने बनाई। अब उस आयत में जो आसन्न भुजाएं, मतलब ये दोनों भुजाएं बात कर रहा है वो, ये 5 है तो ये 12 है, तो ये कितनी आएगी। अब यहाँ देखोगे कि अब आपको देखने से लग रहा होगा कि जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ये पक्का 13 आएगा। पाइथागोरस लगा के भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो ये 13 आ गया। अब ये क्या है, ये आयत में देखोगे तो ये विकर्ण है, और अगर वृत्त के अंदर देखोगे तो ये क्या है, व्यास है। तो व्यास आपका क्या आ गया, यहाँ से सीधा सीधा आप लिख लो, व्यास आपका आ गया 13। तो त्रिज्या क्या आ गई आपकी, त्रिज्या आपकी आ गई 13/2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, वृत्त की त्रिज्या निकालनी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 13/2 6.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। है ना मज़ेदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करते हैं। 2 साल 2008 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मज़ेदार क्वेश्चन हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे मतलब चुटकियों में इसको सॉल्व कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ABCD एक आयत है। यदि ABCD एक आयत हो, PQRS क्रम से AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हों, तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। देखिए हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एक आयत बना लेते हैं। ये एक आयत है, ABCD हम इसको लिख लेते हैं। ABCD एक आयत है, और PQRS, AB का मध्य बिंदु है P, इसका है Q, इसका है R, और इसका मध्य बिंदु है S। ये मध्य बिंदु दिए हुए हैं। फिर ये कहता है इनको जोड़ दो, P से Q, Q से R, R से S, S से P, आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये आयत थी, आयत के अंदर हमने ये एक अलग से एक चतुर्भुज और बना दी। उस चतुर्भुज का नाम है PQRS, चतुर्भुज बन गई। अब ये कहता है कि PQRS का चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। मतलब पहले आंसर को देखो क्या है, PQRS का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। PQRS का क्षेत्रफल ABCD की फॉर्म में आपको बताना है कि ABCD के बराबर होगा, या ABCD का 1/3 होगा, या ABCD का 1/2 होगा, या ABCD का 3/4 होगा। ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को वैसे जब हम स्कूल लेवल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी लंबा इसका एक सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, और थ्योरम की तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ हम इसको थ्योरम की तरह सॉल्व नहीं करेंगे। हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं कि जब भी ये आयत दी हुई हो, तो आयत के अंदर ये जो चतुर्भुज बन रही है PQRS, ये चतुर्भुज हमेशा कैसी होगी, सम चतुर्भुज बनेगी। ये कैसी बनेगी, सम चतुर्भुज बनेगी। ये भुजाएं सभी चारों इक्वल होंगी, पहली बात तो ये है। ठीक है, और जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तब ये ABCD जो रेक्टेंगल है या आयत है, आयत में जब चतुर्भुज बनेगी और वो चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगी, तब उसका एरिया हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ एरिया आ जाएगा। मतलब D ऑप्शन आपको याद करके रखना है इसमें। अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी लंबा इसका एक सॉल्यूशन है, वो भी हम कर सकते हैं समझने के लिए। और स्कूल लेवल पे 9th-10th में इस तरह के क्वेश्चंस हमें दिए हुए भी NCERT बुक्स में, तो मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि अगर ये आयत है, बाहर वाली आकृति हमारी आयत है, अंदर जो क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बन रही है, अगर वो सम चतुर्भुज है या मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे तो वो सम चतुर्भुज ही बनेगी, तब वो उसका एरिया किसके इक्वल होगा, ABCD जो आयत का हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत का हाफ हो जाएगा। अगर आयत का एरिया 4 है तो सम चतुर्भुज का एरिया 2 मिलेगा, मतलब उसका आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, बस आपको याद रखना है, इसको समझ लेना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है। ये कहता है कि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले तार लिया, तार को वर्ग बनाया, वर्ग का एरिया निकल गया 484। मतलब वर्ग की हम भुजा निकाल सकते हैं 484 का अंडर रूट करके। ठीक है,
उसके बाद ये कहता है कि तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। तो इसका मतलब है कि पहले तो हमें तार की लंबाई निकालनी पड़ेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है, CGL में आया 1 2 3 4 साल में, 2001 2004 2005 2008 में, CPO में आया 2005 में, 10+2 लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। पिछली क्लासेज में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन अटेंड किए थे। ये देखिए 484 है, ये क्या है, क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल है 484। क्षेत्रफल किसका है, ये वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। जब आप भुजा निकालोगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल का अंडर रूट कर दो, 484 का अंडर रूट कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 484 का अंडर रूट होता है 22 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ गई। भुजा आ गई तो परिमाप निकाल लो। परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें तार की लंबाई चाहिए। जो तार की लंबाई है वही परिमाप है, या जो परिमाप है वही तार की लंबाई है। तो परिमाप है 4 गुना में भुजा, 4 गुना 22 88 सेंटीमीटर। मतलब ये है आपकी तार की लंबाई। तार की लंबाई क्या है इस समय आपकी 88 सेंटीमीटर आपकी तार की लंबाई है। अब तार की लंबाई आपकी 88 है, तो ये कहता है कि अब उसको क्या बना दिया, उसको वृत्त बना दिया। 88 को अब वृत्त की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो क्या करेंगे, अब इसका वृत्त बना दो। वृत्त बनाओ तो वृत्त की परिधि है ये। हमने क्या किया, वृत्त की परिधि 88 को हमने क्या किया, परिमाप को परिधि में बना दिया 88। अब परिधि का फॉर्मूला लिखो 2πr 88। अब ये 2π 2 × 22/7 इंटू में r = 88। तो इसको कैंसिल कर दो। 22 दूनी 44 होता है, 44 से कैंसिल होगा तो 44 दूनी 88, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 14। सीधे आप r = 14 निकाल सकते हैं। जब r आपका निकल जाएगा तो आपको क्या निकालना है, ये कहता है कि क्षेत्रफल क्या होगा। आपको तो क्षेत्रफल निकालना है, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, रेडियस आपका आ चुका है, तो πr² आपका फॉर्मूला है 22/7 इंटू 14 × 14। तो ये 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ था वर्ग का, तो वहाँ से हमने भुजा निकाली 22 सेंटीमीटर आई। वहाँ से हमने परिमाप निकाला 88। जो परिमाप है वही तार की लंबाई है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कहता है उस तार को उसने सर्कल की फॉर्म में गोल गोल घुमा दिया। पहले क्या था, पहले तार था इस फॉर्म में, फिर उसको ऐसे बना दिया। तो हमें तो तार की लंबाई निकालनी ही पड़ेगी। तो तार की लंबाई निकाली 88। अब 88 को गोल गोल बना दिया तो वृत्त की परिधि हो गई 88। यहाँ से 2πr = 88 है, तो यहाँ से r निकलेगा, वो आएगा 14। तो r निकलते ही आपका एरिया निकल जाएगा जो आपका 616 आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देखते हैं क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब आयत है, अब उसकी कौन सी भुजा 4 है ये नहीं पता कि लंबाई 4 है कि चौड़ाई 4 है, लेकिन उसकी एक भुजा 4 है। वो किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है। मतलब एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक आयत बनी हुई है। ऐसे हम एक आयत बना लेते हैं। ये आयत बनी हुई है, इसकी जो त्रिज्या है, मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, तो ये है त्रिज्या इसकी 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 सेंटीमीटर उस त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर है। अब हमें नहीं पता भुजा ये वाली है कि ये वाली, कोई सी भी एक को हम लेकर चलेंगे, दूसरी को हम निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है आपको, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो। तो एक भुजा आपको दे रखी है और एक भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक भुजा आपको दे रखी है, दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए ये आपको 4 दी हुई है, तो इसको हम x मान लेते हैं। एक भुजा को 4 ले लिया तो दूसरी भुजा को हमने x मान लिया। अब यहाँ आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये साइड कितनी हो गई आपकी, 2.5 और 2.5 5 हो गए। कितने हो गए, 2.5 और 2.5 दोनों मिलके हो गए 5। तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये पक्का 3 आएगी आपकी। आप समझ रहे हैं ना कि जब आपकी राइट एंगल ट्राइंगल होती है ऐसे,
राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये 4 है ये 5 है तो ये कितनी आएगी? ये पक्का 3 आएगी। मतलब आप पाइथागोरस लगा लो तो भी आपकी 3 आएगी, नहीं लगाओगे तो भी 3 आएगी, लगा लोगे तो अच्छा है। इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप इसको ऐसे ही, जैसे मैंने अभी लिख दिया कि ये 4 है 5 है तो पक्का 3 होगी, तो ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, समझ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 3 आएगी। अब मैं पाइथागोरस से इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। x = 3 आपकी इस साइड आएगी, ये 3 है ये 4 है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब लंबाई क्या थी आपकी? लंबाई आपकी 4 और चौड़ाई आपकी 3, तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन 2016 SSC CGL में ये आया हुआ है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठा लिया था कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, कि आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन सारे मुश्किल नहीं होते, सारे आसान क्वेश्चन नहीं होते। इसलिए आपकी जो तैयारी है वो बैलेंस तैयारी होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, आप अच्छे से आप स्कोर कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। ये कहता है कि 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार, मतलब एक तार है जो वृत्त की फॉर्म में है, और इसका जो व्यास है वो 112 है। कितना है? 112 सेंटीमीटर है। इसको काट दिया कहीं से, काट के, और ये कहता है काटा जाता है जिसकी भुजाएं 9:7 9:7 में उसको बांट दिया जाता है। मतलब इस वृत्ताकार तार को उसने क्या किया? एक आयत बना दिया ऐसे, और इसकी एक 9 भुजा एक 7 है, 9:7 है, तो इसको 9x और इसको 7x हम ले सकते हैं। ये आयत बना दिया इस तार को, वृत्ताकार तार। वृत्ताकार का व्यास क्या है आपका? व्यास है आपका 112। तो यहाँ से आपकी त्रिज्या निकल के आएगी। त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होती है, तो 112 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 56 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। अब ये तार की लंबाई हमें चाहिए, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए? तार की लंबाई चाहिए, कितनी होगी? तो तार की लंबाई का मतलब परिधि, और परिधि का मतलब 2πr, और 2πr में r वैल्यू क्या है? r है आपकी 56, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में 56 ये आप लिखेंगे। तो 7 8 56, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 35, 352 सेंटीमीटर आपका परिधि आ गई। मतलब तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई वो आपकी, तार की लंबाई आपकी आ गई कितनी? ये आ गई आपकी तार की लंबाई, आपकी आ गई 352 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप देखो कि तार की लंबाई, अब ये जो परिमाप, तार की लंबाई क्या है? उसी तार से हमने क्या किया? परिमाप बनाया था, ये आयत बनाई थी। आयत का परिमाप 352 होगा, तो यहीं से आपकी भुजाएं निकल के आएगी। आयत की का परिमाप, आयत का जो परिमाप है वो आपका 352 है। अब परिमाप क्या होता है? इसको 7x, इसको 9x आप लिख लीजिए, इन चारों को ऐड कर दीजिए, वही आपका परिमाप है। परिमाप आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या चारों को ऐड कर दीजिए, 9 और 7 16, 16 और 16 32। तो परिमाप किसके इक्वल है? 32x के इक्वल 352। अब आप x क्या आएगा? 352 को हम क्या करेंगे? 32 से डिवाइड कर देंगे और x की वैल्यू निकलेगी, और x की जो वैल्यू निकलेगी ये कितने पे कैंसिल होगा? ये 11 पे कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। अब x की वैल्यू 11 आ गई, तो लंबाई कितनी आ गई? 9 गुणा 11। चौड़ाई कितनी आ गई? 7 गुणा 11। ये हो गई 99, ये हो गई 77। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको हम देखते हैं क्या है। उसमें ये कहता है कि आयत की छोटी भुजा कितनी होगी? तो एक तो आई थी 99 और दूसरी आई थी क्या आई थी? 77। तो छोटी भुजा कौन सी है? 77 है, तो यही हमारा आंसर होगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, लंबाई पूछे, चौड़ाई पूछे, या लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछे, या एरिया पूछे, जो भी पूछे, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकलने के बाद हम कुछ भी बता सकते हैं, जो पूछेगा वो हम बता देंगे। तो उन्होंने चौड़ाई पूछी है, तो चौड़ाई हम 77 है, आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए क्या है। ये कहता है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई व 88 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार शीट के प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा जाता है और शेष शीट को एक खुला आयताकार डिब्बा बनाने के लिए जोड़ दिया गया है। डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ एक ध्यान रखना, मतलब जैसे हम मार्केट में जाते हैं, बर्फ़ी का जो डब्बा होता है, मिठाई का जो डब्बा होता है, जो ऊपर से खुला होता है, बिना ढक्कन का डब्बा आप समझ लीजिए, उस तरह का डब्बा बनाना है आपको। तो जब भी इस तरह का बॉक्स बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी एक आयताकार सीट होती है, इसको पहले आप समझ लीजिए, आयताकार आपकी सीट होती है। इस आयताकार सीट को क्या करता है, यहाँ से वो जो वर्गाकार कुछ कॉर्नर काट लेता है, ठीक है। अब वर्गाकार कॉर्नर काट के इन एरियाज को, जो कॉर्नर्स को वो निकाल देता है काट के, बाकी जो बचेगा उसको फिर वो फोल्ड करता है। तो फोल्ड होके वो ऐसे ऐसे दीवारें बन जाती है यहाँ पे ऐसे, और फोल्ड होके, और फिर ये उसका बेस बनता है जहाँ पे हम बर्फियाँ रखते हैं डब्बे में। ये है उसका बेस। ये उसकी दीवार ऐसे फोल्ड होके ऊपर की तरफ आ जाएगी, ये इधर फोल्ड हो जाएगी, ये इधर फोल्ड हो जाएगी, ये इधर फोल्ड हो जाएगी, इस तरह से फोल्ड होके ये बर्फ़ी का डब्बा बन जाएगा। अब ये कहता है कि ये है जो 24 थी क्या थी, ये 24 थी। अब ये 24 थी तो उसने क्या किया, उसने जो काटा है 3-3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इधर से काटा, 3 सेंटीमीटर इधर से काटा, तो बीच में कितनी बची, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बची, तो 3 इधर माइनस करो, 3 इधर माइनस, 24 में से 6 घटा दो तो 18 बची, 18 इधर बचेगी, 18 उधर बचेगी। ऐसे ही 3 इधर काटा, 3 इधर काटा, ये टोटल कितनी थी, 18 थी। तो 18 में से 6 और माइनस करो तो कितना बचेगा, ये 12 यहाँ बचेगी। कौन से वाली, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये साइड 12 है। मतलब जो बर्फ़ी का डब्बा बनेगा उस डब्बे में जो लंबाई होगी, ये लंबाई, ये तो है उसकी 18, ये है उसकी चौड़ाई, ये है उसकी 12, और जो कट किया है, ये वाला हिस्सा कट किया था उसने, ये है उसकी हाइट, ऊंचाई। इसलिए ध्यान रखना, मतलब लंबाई L आपकी 18 आएगी, B चौड़ाई 12 आएगी, और H हाइट वो आपकी आएगी 3। तो इस तरह से फिगर के हिसाब से पहले आप इन वैल्यूज़ को आप निकाल लेंगे। इन वैल्यूज़ को निकाल के फिर हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 24 में से 2 बार 3 माइनस करो तो 18 बचेगा। 18 में से 2 बार 3 माइनस करो 12 बचेगा। ये 18 गिवन थी, ये 24 गिवन थी। तो 24 में से 6 गए 18, 18 में से 6 गए 12, और जो उसने कट किया है 3 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट होती है। तो हाइट ये हो गई, वो माइनस कर करके दोनों L और B आ गए। अब ये बर्फ़ी के डब्बे की आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। अब आपको ये कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इस क्लास में कहीं भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ये क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल का आया हुआ है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो डब्बे की जो दीवारें हैं उसका एरिया बताना है आपको। मतलब डब्बे का जो बॉटम है, ये वाला बॉटम, इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई L इंटू B। ये तो एक तो ये होगा। फिर एक तरफ ये दीवार डब्बे की, एक तरफ ये दीवार, तो 2 दीवारें दोनों सेम है, तो 2 इंटू में इसकी ये है L और इंटू में H। दीवार है ना, जो दीवार तो हाइट है, तो ये L और इंटू में H, तो L इंटू में H, और 2 है तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। एक इधर है, एक इधर है। अब इधर आ जाओ, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है डब्बे में। ये दीवार है 12, मतलब 2 है दीवार, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ये है B, चौड़ाई है, और हाइट लेनी है आपको, चौड़ाई और हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरा सजेशन यही है कि आप फिगर के हिसाब से आप फॉर्मूले को सॉल्व कीजिए, इसके फॉर्मूले को बनाइए, क्योंकि रटोगे, याद करोगे तो मे भी उसमें भूलने के बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हैं।
इसलिए आप इसको फिगर के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को समझ लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अब ये जब ये फॉर्मूला बन गया तो आप इसमें एल बी और एच की वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। एल इंटू बी 18 गुणा 12 ये हमने लिखा। फिर लिखा 2 इंटू एल इंटू एच मतलब 18 गुणा में 3। फिर लिखा 2 इंटू में बी इंटू 12 गुणा में 3, बी इंटू एच 12 गुणा में 3। अब आप आंसर निकाल दीजिए, देखो क्या आएगा। 18 और 12 कितने होते हैं मल्टीप्लाई करके 216 आएंगे। और 18 3 54 और 54 नहीं हाँ 18 3 54, 54 दूनी 108 होता है, प्लस 12 3 36 दूनी 72 होता है। तीनों को जब ऐड करोगे तो 396 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन 2 लाइन का है, लेकिन इसको समझाने में मैंने हो सकता है 5 मिनट आपको लगाए हो, इसलिए इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। जब भी बर्फ़ी के डब्बे का या इस तरह का डब्बे का क्वेश्चन आएगा तब आपको इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है ये? एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्र का 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। ठीक है, एक बात तो ये आप समझिए। फिर आगे एक बोलता है कि उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। मतलब आयत की लंबाई दे रखी है, आयत की चौड़ाई भी दे रखी है, लेकिन भुजा से कम, उससे वर्ग की भुजा से कंपेयर कर रखा है उन्होंने, उसकी 3 गुनी है। तो वर्ग की आपको भुजा निकालनी क्या होगी? तो वर्ग की भुजा निकालोगे तो क्या करेंगे हम? देखिए इसको क्वेश्चन को किस तरह से आसानी से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है उसकी चौड़ाई। तो क्या करते हैं हम, यहाँ हम ले लेते हैं यह है वर्ग और यहाँ हम ले लेते हैं आयत। ठीक है, वर्ग में ये कहता है कि वर्ग की भुजा को हम x मान लेते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा x²। और यहाँ ये कहता है इसकी लंबाई तो 20 है, लंबाई इसकी 20 है और चौड़ाई इसकी कितनी है? इसकी जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, तो ये 3/2x हो जाएगा इसकी भुजा। ठीक है, अब आगे ये कहता है कि उस वर्ग की भुजा बताओ। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है? एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 20 गुणा में 3/2x। मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 या 30x आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 30x इज इक्वल टू किसका? 3 गुना है, वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो 3 गुना में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है x²। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, ये है आयत का क्षेत्रफल, ये है वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इक्वल है वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुणे के, तो 3 से मल्टीप्लाई किया वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए। 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 10 पे कैंसिल होगा, 10x इज इक्वल टू x²। अब इस x से एक x इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 10 और इधर बचेगा x। तो क्या है आपका? x की वैल्यू आ गई 10। अब जैसे ही आपका x निकलेगा, अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं। उस वर्ग की भुजा क्या होगी? तो क्या निकालना था आपको? तो x ही निकालना था। आपको क्या निकालना था? x ही निकालना था, आपको कुछ और निकालना ही नहीं था। तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी? भुजा आपकी आ गई है। क्या आ गई भुजा आपकी? x इज इक्वल टू 10। यही आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 10। और अगर कुछ और भी वो क्वेश्चन में पूछे तो हम वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने इतना ही पूछा है तो x इज इक्वल टू 10 हम निकाल लेंगे। तो फिगर बनाइए, फिगर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। टाइम कम लगेगा, गलतियाँ कम होंगी और क्वेश्चन आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा, याद रहेगा कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
और ये सभी क्वेश्चंस हमने अच्छे से किए हैं। इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 8 क्वेश्चन हमने लिए हैं, और इसी तरह के कुछ और वीडियो भी हमने अपलोड किए हैं। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस में डेफिनेटली हेल्प होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।